अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन का, पिछले कोर्स सेमेस्टर में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के ना, इंट्रोडक्टरी हॉर्टिकल्चर के अंदर वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू हम जिसको हम हॉर्टिकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस या जो भी चीजें हैं, प्लांट की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लांट के सिग्नल्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट क्या है, ये वो सारी न्यूट्रिशन क्या है। अच्छा, आप इस सेमेस्टर में ना हम ये पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल क्रॉप को लेंगे, ठीक है, और उसके बारे में फिर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल क्रॉप्स, फर्ज किया हम सिट्रस लेंगे, गावा लेंगे, और मैंगो लेंगे, फिर हम डेट पाम लेंगे, तो इसके अलावा फिर हमारा एप्पल आ जाएगा, फिर ऑलिव आ जाएगा, फिर हम वेजिटेबल्स भी लेंगे सारे, टमाटो, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो हमारे इधर ग्रो कर रहे हैं हम, लाइक आपका टमाटो, पोटैटो, चिल्ली, और उसके बाद फिर ओकरा, कैरेट, विंटर वेजिटेबल्स में आ जाएंगे हम, ठीक है जी। फिर हम फ्रूट्स फ्लावर्स के अंदर आ जाएंगे, लैंडस्केपिंग क्या होती है, फ्लोरिकल्चर में आ जाएंगे, डिफरेंट फ्लावर्स जो रोजेस हैं, लिलियम है, पेंट्राइनम है, इनकी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, एक एक फ्रूट्स को फिर हम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी डिजीजेस कौन सी है, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन सी है, कब पानी देना है, कब फर्टिलाइजर देना है, थ्रू आउट द ईयर प्लानिंग क्या करनी है, ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश कैसे करना है, फिर इसकी डिजीजेस क्या है और डिजीजेस को मैनेज कैसे करना है। वो कर दो कितने तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक, चलो वो मैं कह देता हूँ, थैंक यू। ओके बच्चे, अच्छा अब आप लोगों ने ना साथ साथ मेरे, आपने ना रिव्यू आर्टिकल भी लिखने हैं, ठीक है। साथ में ना आपने एक असाइनमेंट लिखनी है, और उस असाइनमेंट के अंदर ना आपने एक एक रिव्यू आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आपके कितने ग्रुप है सदफ बने हुए, आप लोग के को ग्रुप्स कितने बने हुए? अभी हम दूसरे सब्जेक्ट्स के बना रहे हैं, सब्जेक्ट के भी बना रहे हैं। अच्छा चलिए, आप ना इनके ग्रुप बनाए। अच्छा, और हर ग्रुप का ना एक व्हाट्सएप, जितने भी उस ग्रुप के अंदर मेंबर है ना, मुझे बना के उनके ना व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, ठीक है। और उसके अंदर मुझे भी और मुनीब हाशमी को भी, हर ग्रुप आप बनाए और बच्चों को कहें कि अपने अपना ग्रुप बनाए, और उसके अंदर जो आपको टॉपिक दिया जाएगा, जो आपने रिसर्च करनी है, उसका टॉपिक इंडिविजुअल बच्चे मेरे साथ वो डिस्कस करें। फिर हम क्या करेंगे कि एक रिव्यू आर्टिकल टाइप लिखेंगे, ताकि आप लोगों को राइटिंग भी आ जाए, साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है उसके बारे में भी आप लोगों को समझ आ जाए। ये मेरी बात की समझ आई है आपको? जी सर, सबके अलग ग्रुप बना के सर मुनीब को ऐड करना है, मुझे और मुनीब को इकट्ठा ऐड करना है, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और जितने उस ग्रुप के बंदे हैं वो उसके अंदर आपने उनके साथ का मोबाइल और वो सारी चीजें उसके अंदर ऐड हो जाए, ताकि अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर किसी स्पेसिफिक ग्रुप को मेरे को मैसेज करना हो, ताकि मैं फौरन उसको कोई रिसर्च पेपर भेजना है या कोई ऐसी चीज भेजनी है जो उस से रिलेटेड है, तो वो इजी हो जाएगा मुझे लिए उसको कन्वे करना। ठीक हो गया? अब है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सिट्रस के बारे में। आपको पता है कि सिट्रस जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के अंदर ये ज्यादातर सरगोदा, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और इसके खुशाब, भक्कर, इस इलाके में ज्यादा हो रहा है ये जो फ्रूट है मंडी बाउद्दीन में, ठीक है।
और ये वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू फ्रूट क्रॉप है, और पाकिस्तान की फ्रूट्स में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सिट्रस की होती है। ठीक है, सिट्रस के अंदर काफी वो एक्चुअली जीनस है, इस जीनस के अंदर मैनी स्पीशीज आती हैं, लाइक सिट्रस साइनेंसिस है, सिट्रस रेटिकुलेटा है, सिट्रस ऑरेंशियम है, सिट्रस ग्रैंडिफलोरा है। ठीक है, और इसके अंदर सिट्रस लाइमोनिया लेमन है। अगर हम इसको सादा लफ्जों में बताएं कि इसकी जो डिफरेंट स्पीशीज उनमें एक है मैंड्रन। ठीक है, मैंड्रन कहते हैं ये जो आपका किन्नू और फ्यूटर अर्ली, ये दो वैरायटी है इसके अंदर, और इसको मैंड्रन का जो साइंटिफिक नेम है वो सिट्रस रेटिकुलेटा है। क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ऑरेंजेस, स्वीट ऑरेंजेस जैसे कहते हैं, इसके अंदर माल्टा आ जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं साइनेंसस, सिट्रस साइनेंसस। फिर आपका आ जाता है ग्रे फ्रूट, फिर आता है सॉर ऑरेंज, फिर आपका आता है लाइम एंड लेमन। ये 4 5 6 इसकी मेजर स्पीशीज, इसके अलावा भी है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, दुनिया के अंदर ना सिट्रस की जो दो बड़ी मार्केट्स है, एक है कि आप इसकी फ्रेश फ्रूट मार्केट है। फ्रेश फ्रूट मार्केट वो होती है जिसके अंदर हम सेल करते हैं, फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते हैं और जस्ट कंज्यूमर जो है वो आपका उसको फ्रेश ही ईट कर लेता है। ठीक है, और दूसरी है आपकी प्रोसेस सिट्रस फ्रूट मार्केट, उसके अंदर जो ऑरेंज जूस है, जो आपके जैम्स हैं, जेलीज हैं, जो इसके ऑरेंजेस से रिलेटेड या सिट्रस से रिलेटेड बहुत ज्यादा तादाद में फैक्ट्रीज लगी हुई है, और स्पेशली फ्रूट जूसेस, बिग मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, और ये पाकिस्तान के अंदर 160,000 हेक्टेयर के ऊपर ग्रो हो रहा है। ठीक है, और इसकी एनुअल प्रोडक्शन क्या है? अच्छा, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है कि इसके एक्सपोर्ट इश्यूज क्या है। ठीक है, एक्सपोर्ट किन किन कंट्रीज में ये हो रहा है, और किस ईयर पाकिस्तान के किस टाइम के अंदर होता है, और इस साल कितनी एक्सपोर्ट हुई है। अच्छा, अगर एक्सपोर्ट हो रही है तो क्या पूरे दुनिया में हो रही है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, या एक स्पेसिफिक एरियाज में हो रही है? अगर फर्ज किया एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही हो रही है तो वहां क्यों हो रही है? अगर यूरोप में ये नहीं जा रहा सिट्रस फ्रूट तो उसकी वजह क्या है? ठीक है, और ये क्वेश्चन है जो सिट्रस के ऊपर अगर हम रेज करें। फिर अगर ये यूएसए में नहीं जा रहा, यूरोप में, रशिया में बहुत ज्यादा सिट्रस जाता है तो उसकी वजह क्या है? मलेशिया इंडोनेशिया में जाता है, मिडिल ईस्ट में जाता है, बाकी एरिया में अगर नहीं जा रहा तो उसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अगर उनके एतराजात हैं तो वो क्या एतराजात हैं? ठीक है, क्या हमारे इधर पैकिंग उसकी अच्छी नहीं होती, क्या उसकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होती, या उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या उसके अंदर वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप इस तरह ये सारे सिनेरियो को स्टडी करोगे फिर आपको पता चलेगा कि सिट्रस के प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आप रिसर्च क्या करोगे? आप बीएगा एग्रीकल्चर रिसर्चर, क्या रिकमेंडेशन दोगे गवर्नमेंट को कि ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, ये हमारा लोकल प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर हमारी लोकली सिट्रस कहां कहां सेल हो रही है, क्या हमारे किसानों को वो प्राइस मिल रही है जिसके ऊपर वो पूरे साल तो जितनी उसकी इनपुट्स आ रही है, क्या उसका जो खर्चा आ रहा है? अगर नहीं मिल रही उनको तो क्या हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या चीजें करें कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है फ्रूट की या सिट्रस की वो कैसे बूम कर सके, कैसे हमारे फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज हो सके। ये आपने इस तरीके से इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है इस कोर्स के अंदर। मैंने एक फ्रूट की बात बताई है। अब फिर क्या कोई ग्रेडिंग सिस्टम है? अगर हमारी मेट्रो कैश एंड कैरी है या डिफरेंट बड़ी बड़ी कैश एंड कैरीज है, वहां पर फ्रूट्स को कैसे सेल किया जाता है, वो कहां से लेकर आते हैं, इसकी वैल्यू चेन क्या है, उस वैल्यू चेन के दौरान कहां कहां लॉसेस हो रहे हैं, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होती है। ये भी सारी हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। फिर फार्मर्स क्या इसको हार्वेस्ट सही नहीं करते? अगर हार्वेस्ट सही नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके अंदर टेक्नोलॉजी लैक कर रही है, क्या उनके पास नॉलेज नहीं है? ये दो चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, फिर नॉलेज है क्या?
टेक्नोलॉजी है क्या, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी क्या है, पाकिस्तान के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसको हार्वेस्टिंग के लिए, इसकी प्रोपगेशन के लिए, इसकी सोइंग के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए। आजकल आप देखते हैं कि अक्सर CNN BBC के ऊपर ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटरनेशनल मैकेनाइजेशन के ऊपर बड़ी शोज चलते हैं। ठीक है, वजह क्या है कि पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी को मसले को हल करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज द फूड। ठीक है, और फिर क्वालिटी भी हमें इंक्रीज करनी है। अच्छा, क्या हम जो स्प्रे कर रहे हैं उससे हमारी क्वालिटी जो डिटीरियोरेट तो नहीं हो रही? अगर स्प्रे के बगैर कोई चीज प्रोड्यूस करें तो वो वजह क्या है? This is all we need to understand that। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई है आपको? नेक्स्ट ये है कि सिट्रस जो है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ इसका ओरिजिन हुआ। जाहिर है अगर एवोल्यूशन हुई, क्या सिट्रस ऐसा सिट्रस ही था या इससे पहले इसकी स्पीशीज और थी जिसके अंदर एवोल्यूशन हुई तब जाके ये सिट्रस बना? जब सिट्रस बना तो सिट्रस की आगे फर्दर म्यूटेशंस कितनी हुई, ब्रीडिंग कैसी हुई, कैसे इसको इंप्रूव किया गया, कैसे इसकी नई डाइवर्सिटी आई, ये डेवलप कर रहा बच्चे, ये सारी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई। बिकॉज अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है हमारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ है, क्योंकि ओरिजिन जहां पर सिट्रस का होगा वहां पर इसके वाइल्ड रिलेटिव्स होंगे। वाइल्ड रिलेटिव का मतलब ये है कि वो ऐसे फ्रूट्स होंगे जिनके ऊपर डिजीजेस कम आती होंगी, जिनके अंदर रेजिस्टेंस जीन्स होंगे। ये सारी कहानी आपको पता होना चाहिए कि इफ यू वांट टू बी अ सिट्रस साइंटिस्ट। ठीक हो गया? तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ सिट्रस नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड, लेकिन कहा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और ये इसकी सराउंडिंग जो एरियाज है ना, वहां पर इसका ओरिजिन हुआ कुछ 4000 साल बिफोर क्राइस्ट। इट मीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पीछे 4000 साल चले जाए तो ये तो बहुत पुराना साल बनता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी, नूह अलैहिस्सलाम के दौर की बात, उससे भी पहले की बात लग रही है। क्योंकि जो मुझे जो पता है कि अभी तक जो हमारा आजकल 2000 चल रहा है ना, ये 2020 चल रहा है, तो एक दिन मैंने एज काउंट की थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने साल हो गए हैं, तो मुझे ये पता चला कि कोई 12000 साल हो गए हैं। ठीक है, अगर आप 4000 साल BC, 2000 बिफोर क्राइस्ट का मतलब है क्राइस्ट के बाद अभी तक 2000 साल हो गए हैं, उससे भी पीछे 4000, तो इतनी उससे पीछे अगर 4000 साल है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पीछे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान में भी सुना है कोई 1000 साल का डिफरेंस था। उससे पीछे हजरत ईसा भी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसके दौर में भी आई विल सी दैट। ठीक है, बाद में इसको चेक करेंगे कि जो 4000 साल कब बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिट्रस फ्रूट वाज टेकन टू नॉर्थ अफ्रीका एंड देन यहां से ये अब दो दुनिया है, एक है न्यू वर्ल्ड है, एक और ओल्ड वर्ल्ड है। न्यू वर्ल्ड क्या होती है और ओल्ड वर्ल्ड क्या होती है, इसके बारे में बताएं, क्या होती है ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड? अच्छा, जो कोलंबस से पहले का दुनिया थी उसे कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड। लाइक कोलंबस ने अमेरिका का जो जब फतह किया उससे पहले एशिया था, लोगों को पता, यूरोप के बारे में पता था लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता था और मिडिल ईस्ट के बारे में पता था। ये सारी की सारी जो एरिया है इसे कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड। फिर जब कोलंबस ने अमेरिका फतह किया तो उसके बाद पता चला कि न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड के अंदर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये एशिया में इसका ओरिजिन हुआ, चाइना में इसका ओरिजिन हुआ, यहाँ से कुछ बंदे सिट्रस के फ्रूट्स को नॉर्थ अफ्रीका लेके आए, फिर वहां से ये रोमन एम्पायर, इनमें रोमन एम्पायर के दौरान फिर साउथ एम्पायर और ये सारी उधर जहां फिर ये पूरा ये ट्रांसफर हुए। फिर बाद में ये स्पेनिश जो थे ये इनको कोलंबस वाले इसको न्यू वर्ल्ड में लेके गए, वहां पर पुर्तगीज ने इसको एक्सप्लोर किया, फिर वहां जाके अराउंड 1500 years ago दे अच्छा, इट इज बिलीव दैट ऑरेंज ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड इन वेरी सिट्रस बिगन्स ऑलमोस्ट 2 centuries ago। ठीक है, और इसके अलावा फिर इसका स्पेन है, इसके अंदर बहुत सारा स्पेन के अंदर होता है, जो मेडिटेरेनियन बेसिन जो है जिसके अंदर किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम के अंदर तो नॉर्मली
ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो सर्दी होती है। लेकिन आपको स्पेन का जो एरिया है ना, वहां पर आपको जो आपका यूरोप का जो बिल्कुल ये जो मेडिटेरेनियन वाला एरिया है, यहाँ पर आप सिट्रस यू कैन फाइंड। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे है कि बाकी ये है कि इसके अलावा फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो और यूज किया वो 1940 के बाद, वर्ल्ड वार टू के बाद शुरू हुई। पर ब्राजीलियन फ्रूट इंडस्ट्री है। फिर फ्लोरिडा, आपको पता है फ्लोरिडा को सिट्रस स्टेट कहा जाता है यूएसए में अंदर के अंदर। उसके अंदर बहुत ज्यादा सिट्रस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ड्यूरिंग द 1980s बिकम द लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, जो ब्राजील है। ठीक है। जो यूनाइटेड स्टेट है वो सिट्रस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड, कैलिफोर्निया है और फ्लोरिडा है। ये दोनों बहुत ज्यादा ग्लोबली इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है। और लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा इसके अंदर रिसर्च हुई है कि कैसे इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको स्टोरेज कर सकते हैं, कैसे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से सिट्रस के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में वो चीजें आई है। ठीक है। दुनिया के अंदर कंजप्शन भी सिट्रस फ्रूट जूसेस की इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से प्रोसेस इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत ज्यादा तादाद में ग्रो की है। अब ये नेक्स्ट है, ये चार्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो सिट्रस है वो ब्राजील में होता है। फिर पाकिस्तान का जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है। और वर्ल्ड ट्रेड इतनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरी दुनिया का ये जो एरियाज है जहां पर सिट्रस प्रोड्यूस होता है, ये येलो है, ये फ्लोरिडा का एरिया है। और ये आपका आ गया मेक्सिको में होता है। ये जो रेड वाली स्टेट्स है जहां पर कम होती है, ये जो ग्रीन है ये ब्राजील है। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज न्यू वर्ल्ड एंड दिस इज ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेड के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन से ये पैसेंजर्स है जो एक इलाके से दूसरे इलाके में गए। ये इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड। ठीक है। कैसे पाकिस्तान से कुछ सिट्रस फ्रूट जब अमेरिका गए तो वहां सिट्रस की इंडस्ट्री कैसे तबाह हुई, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चे फिर ना मैं और मुनीब हाशमी हम दोनों आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। अब आपने ना इसके ग्रुप बना ले, जैसे मैंने कहा है। ठीक है। तो ग्रुप बना के आप कोई ऐसा रिव्यू आर्टिकल का टाइटल सोचे जिसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ, और वो ग्रुप में मेरे साथ इंडिविजुअली वो जो है ना इसके ऊपर स्टडी करे। अच्छा, अब सदफ आप ना इसकी अटेंडेंस लगा के रजिस्टर के ऊपर मुझे डेली सॉफ्ट के ऊपर लगा के टाइम के ऊपर डेट लिख देनी है, इसकी अटेंडेंस लगा के नाल स्क्रीन शॉट शेयर करके मुझे एक्सेल में। चलिए, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है बच्चे। सारे कहेंगे ओके बच्चों, फिर है हेलो। ओके सर। ओके बच्चे सर। मेरे ये इधर कह रहे कि फोन ही नहीं रहे। नहीं सर, इधर ही है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक एक हर सदफ और सीआर और सीआर आप लोग ग्रुप आप बना के व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करें, और मेरे उस हर ग्रुप के अंदर मुझे और मुनीब हाशमी को जरूर डालना है। अब रिव्यू आर्टिकल लिखने हैं इसके ऊपर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।
तुमसे ही ज्वाइन हो गई है। तुमसे ही जिंदगी कहलाती है।